तो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मेरे विशाली 11 यूट्यूब चैनल पर आज की जो यह कहानी है, यह मेरे एक दोस्त के साथ घटी घटना है जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे दोस्त के संग बेगुनकोंडा रेलवे स्टेशन में घटी थी। इससे पहले कि यह कहानी मैं आप लोगों को बताने जाऊँ, तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो आपके लिए वीडियो लाते हैं वह वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए ना देर करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं पास के ही एक गांव में रहने वाला हूं, जहां पर टोस्ट पोस्ट की कमी रहती है। मुझे पुरुलिया जाना था, इसलिए सबसे अच्छा और सस्ता साधारण तो हमेशा ही ट्रेन होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन था, बेगुनकोंडा रेलवे स्टेशन। हमारे यहाँ पर इसकी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती है। कहते हैं यह एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। मैं यहाँ पर से कई बार दिन के वक्त ट्रेन पकड़ चुका था, लेकिन आज मुझे शाम के 7 बज चुके थे। 2009 में सरकार द्वारा इसे झूठा भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया गया था। तब से ही दोबारा चालू किया गया। 7 बजे अंधारा हो चुका था और यहाँ पर इस तरह सन्नाटा था जैसे यहाँ पर आसपास कोई रहता ही ना हो। मुझे नहीं लगा था यहाँ पर ऐसा खाली सा माहौल होगा। मैं अब यहाँ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैं अपना फ़ोन चला रहा था, तभी दूर से कोई चलकर आता हुआ नजर आ रहा था। उसने भी अपने हाथ में लाइट पकड़ी हुई थी। मुझे भी अब थोड़ा अच्छा सा लगा कि चलो अब कोई और तो यहाँ पर है। पास आने पर पता लगा कि वह कोई औरत है जो हाथ में टॉर्च पकड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। पहले तो मैं थोड़ा डरा, क्योंकि सफ़ेद साड़ी में भूतों की कई कहानियाँ सुनाई जाती है। लेकिन पास आने पर वह खूबसूरत महिला थी जो जरा भी डरावनी नहीं लग रही थी। तब जाकर मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछने लगी कि गाड़ी कब आएगी। तो मैंने भी जवाब दिया, आधा घंटा लग जाएगा। इतना सुनकर वह मेरे पास आकर बैठ गई। मैं थोड़ा सा तो हैरान था कि आखिर अकेली लड़की रात के समय क्यों आई है। मैंने उससे पूछ लिया, तुम अकेली इतनी सुनसान जगह पर क्यों आई हो? यह जगह भी तो सुरक्षित नहीं है, और यह सफ़ेद साड़ी क्यों पहन रखी है? उसका जवाब अलग था। उसने कहा कि उसका गांव पास में ही है। वह वैसे पुरुलिया में काम करती थी। रात को सफ़ेद साड़ी में यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित होता है। लोग यहाँ कमाते हैं सफ़ेद साड़ी में, तो वैसे भी किसी की छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। मैं भी हैरान था, क्योंकि उसने बात तो सही ही कही थी। तो मैं भी हंसने लगा। तब उसने मुझसे पानी मांगा। मेरे पास भी एक बोतल थी, तो मैंने उसको दे दी। लेकिन वह तो कुछ पीने की बजाय पूरी बोतल को ही पी गई। तब मैंने भी मजाक में उससे पूछ लिया, तुम कोई भूत ऊत तो नहीं हो ना? तब वह भी हंसने लगी और उसने कहा, वह तो बाद में ही पता चलेगा। ऐसे ही हम दोनों वहाँ मजाक कर रहे थे। ऐसे ही टाइम कब निकला पता ही नहीं चला। तभी सामने से ट्रेन आ गई। ट्रेन यहाँ पर 5-10 मिनट ही रुकती है। तो मैं झट से ट्रेन पर चल गया था, लेकिन वह लड़की वहीं नीचे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तब मैंने आवाज़ लगाई, जल्दी चढ़ जाओ, नीचे क्या कर रही हो? लेकिन वह बस वहीं खड़ी रही। मैं अब बस उसे हैरानी के साथ देख रहा था। तभी ट्रेन चलने लगी। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब वह मजाक बंद करके ट्रेन पर चढ़ गई। लेकिन तभी उसने ऊंची आवाज़ में बोला, तुम अच्छे इंसान हो, तभी बच गए। इतना कहकर वह मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं डर कर सनसना गया था। मैंने ऐसा कभी जिंदगी में नहीं देखा था। मुझे उसकी हर बात याद आ रही थी। मुझे यहाँ की कहानी भी याद आ गई। जब 1962 में कई लोगों की मौत हुई थी, तब से यह स्टेशन बंद था। 2009 में इसे
दोबारा खोला गया था। यह आखिरी बार था जब मैं उस स्टेशन पर गया। तब से मैं आज तक उस स्टेशन पर रात को कभी नहीं जाता।